अब तमाम खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, यूपी हर पैमाने पर देश में नंबर 1 राज्य बन गया है। यूपी ने बैंकिंग, पर्यटन, गरीबी उन्मूलन और शेयर बाजार निवेश से जुड़ी रिपोर्टों में यूपी ने देश के सभी राज्यों को पछाड़ दिया है। पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 31 करोड़ घरेलू पर्यटकों के साथ रिकॉर्ड तोड़ते हुए यूपी देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट के मुताबिक शेयर बाजार में यूपी से सबसे ज्यादा निवेशक जुड़े हैं। इनकम टैक्स फाइल करने वालों की संख्या और बैंकों के पसंदीदा निवेश करने वाले राज्यों में भी यूपी सबसे आगे है। इन रिपोर्टों से साफ है कि यूपी सीएम योगी के नेतृत्व में विकास, आर्थिक तरक्की और कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है। तो देश में यूपी कई क्षेत्रों में अव्वल आया है, नंबर 1 बन गया है। यूपी का चौतरफा विकास हो रहा है सीएम योगी के नेतृत्व में। तो विकास का जो संकल्प लिया है उसी दिशा में सरकार काम कर रही है। संकेत मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, जिस विकास का संकल्प योगी सरकार ने लिया था उस दिशा में सरकार काम भी कर रही है और इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि कई क्षेत्रों में नंबर 1 पर आया है यूपी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के आगे तमाम राज्य जो है वो पिछड़ गए हैं। अगर हम बात करें 2013-14 में, उसमें तमाम जो रिपोर्ट्स उस दौरान की थी उसमें यूपी काफी पिछड़ा था। और जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली, सबसे पहले उत्तर प्रदेश को आर्थिक ढांचे से लगा के बैंकिंग, पर्यटन समेत तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिश रही कि उत्तर प्रदेश को आगे पहुंचाया जाए। और इसका असर अब नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के आगे सभी राज्य पिछड़ चुके हैं। और चाहे वो बैंकिंग हो, पर्यटन हो, गरीबी उन्मूलन हो, शेयर बाजार में निवेश हो, इन सभी सेक्टरों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, देश के सभी राज्यों से आगे है। और यही नहीं, अगर बात की जाए गरीबी उन्मूलन की, तो उसमें भी 3 करोड़ 43 लाख गरीबी उन्मूलन, गरीबी रेखा से बाहर हो चुके हैं लोग। तो एक बड़ी संख्या है। इसी तरीके से 31 करोड़ घरेलू पर्यटकों के साथ उत्तर प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ा है यूपी ने। तो उत्तर प्रदेश में हर तरह के संसाधन, सरकार का सहयोग और एक बेहतर माहौल है। यही वो वजह है कि अलग अलग सेक्टरों में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इसको लेकर समीक्षा बैठक भी करते हैं कि उत्तर प्रदेश को किस तरह से आगे ले जाया जाए। यही नहीं, गरीबी सूचकांक और नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो इस बात की तस्दीक करती है। तो ऐसे में एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश के आगे सभी राज्य नतमस्तक हैं। देश में अगर सभी राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश सभी सेक्टर में नंबर 1 है। तो संकेत जानकारी दे रहे थे हमें। विकास का संकल्प, देश में यूपी अव्वल। यूपी हर पैमाने पर नंबर 1 राज्य बन गया है, हर पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट में भी नंबर 1 आया है उत्तर प्रदेश। एनएससी की रिपोर्ट में भी पहले पायदान पर है। तो ये कुछ उपलब्धियां हैं जो उत्तर प्रदेश के नाम हुई हैं और इन उपलब्धियों को हासिल करने के साथ ही विकास की एक नई इबारत इस वक्त उत्तर प्रदेश लिख रहा है। सरकार उसी विजन के साथ काम कर रही है जिस विजन का वादा करके सत्ता में आई और उसके बाद अब आए दिन अलग अलग क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है और इसका जीता जागता उदाहरण यही है। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका न्यूज 18 पर। उत्तर प्रदेश विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें पहले पायदान पर है उत्तर प्रदेश। निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश में विगत 6 वर्षों में जो प्रगति की है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी कहा करते थे कि अगर किसी भी प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो 3.5% का ग्रोथ अपने आप में बढ़ जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने के साथ जो इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में, वो पूरे अन्य प्रदेशों के लिए उदाहरण है। मैं समझता हूँ कि आज जिस प्रकार से केंद्र और प्रदेश का बेहतर समन्वय है और आज 17 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में लगे हैं और उसके साथ साथ 6 मेट्रो का निर्माण हुआ है। सबसे बड़ा एशिया का जेवर का हवाई अड्डा और सबसे बड़ा डाटा सेंटर एशिया का, एक अलग प्रकार का प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है। आज पूंजी निवेशकों का सबसे बड़ा
आकर्षण का केंद्र कोई है तो उत्तर प्रदेश है। यानी कि दिनेश जी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में सरकार ने बखूबी काम किया है और जिस विजन के साथ सत्ता में आई उसे पूरा किया। निश्चित में मैं इसको उत्तम नहीं, इसको मैं किस श्रेणी में लूंगा कि आज उत्तर प्रदेश में बिजली भी है, शिक्षा भी है, चिकित्सा भी है, परिवहन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, कानून व्यवस्था भी है और इन सब के साथ में आपसी संवाद भी है। एक भी दंगे 6 साल में नहीं हुए हैं। ये दंगा प्रदेश के रूप में बदल गया था कि एक साथ 54 जिलों में कर्फ्यू लगा करता था। वही उत्तर प्रदेश है कि 6 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। आज दिनेश जी, अब आगे क्या लगता है आपको, जिस विजन के साथ सरकार काम कर रही है, किस किस दिशा में थोड़ा सा और काम करने की अभी जरूरत है? डबल इंजन की सरकार है और माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन है, योगी जी का परिश्रम है और उसके तहत एक नीति के तहत ये सरकार कार्य यहाँ पर क्रियान्वित है और मैं समझता हूँ ये बेहतर समन्वय तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी के और गति को पकड़ेगा और योगी जी इस समय सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में से उनकी गणना है और एक प्रशासक के रूप में पूरे विश्व में वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्या कुछ क्षेत्र ऐसे भी लगते हैं आपको जिन पर अभी और काम किया जाना चाहिए और जिससे उत्तर प्रदेश जो है वो विकास की जो नई इबारत लिख रहा है उस दिशा में और ज्यादा बेहतरीन कदम होंगे? नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारे काम हुए हैं लेकिन कामों का कोई अंत तो होता नहीं है और अधिक सुधार और अधिक मेहनत और अधिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ये एक सतत चलने वाला क्रम है और इस क्रम को बेहतर तरीके से योगी जी कार्यान्वित कर रहे हैं। बिल्कुल। कानून व्यवस्था की बात करें, पूरे देश में जिक्र होता है उत्तर प्रदेश का, लेकिन कानून व्यवस्था के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जैसे हम बात कर रहे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स फाइल करने की बात हो, बैंकों के पसंदीदा निवेश की बात हो, इन्वेस्टर्स के लिहाज से कैसे देखते हैं आप? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हुआ और उस दिशा में कितना आगे बढ़ा है उत्तर प्रदेश? देखिए 3,90,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं बढ़ी और आज अगर आप चारों तरफ देखें तो आज चौमुखी जो विकास की दर है, गति है, उसने उत्तर प्रदेश में एक नया आयाम दिया है और मैं समझता हूं कि आज चाहे वो हवाई यात्रा हो, चाहे रेल यात्रा हो, चाहे सड़क मार्ग की यात्रा हो, हर यात्राओं में उत्तर प्रदेश का नंबर 1 है। इस नंबर 1 प्रदेश को अब और अधिक बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करना ये योगी जी का एक मैं समझता हूँ संकल्प है और इसमें उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल। और क्राइम रेट कम करने की बात हम करें तो वो भी बखूबी हुआ है। क्राइम का ग्राफ भी तेजी से नीचे गिरा है जिसका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं। क्राइम रेट को लेकर पूरे देश में बात होती है, पूरे देश में उदाहरण दिया जाता है उत्तर प्रदेश का। निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश अब माफिया रानी कानून राज वाला प्रदेश है। माफिया या तो प्रदेश के बाहर हैं या जेल में हैं या ऐसी जगह हैं जहां से उनका लौट कर आना मुश्किल है। अब माफिया अगर जेल से निकलता भी है तो तख्ती लगा के लौटता है कि योगी बाबा माफ करो। तो अब मैं समझता हूँ जनता और खासतौर से व्यापारी वर्ग अब सुकून की सांस लेता है और इससे व्यापार भी बढ़ रहा है, उद्योग भी बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, क्योंकि सीएम योगी के नेतृत्व में चौतरफा विकास उत्तर प्रदेश का हो रहा है और इसका जीता जागता उदाहरण ये तमाम रिपोर्ट्स हैं जो न्यूज 18 आपको बता रहा है। यूपी गरीबी उन्मूलन में नंबर 1 है। इसके अलावा बैंकों के पसंदीदा निवेश वाला अव्वल राज्य बन गया है। शेयर बाजार से जुड़े सबसे ज्यादा नए निवेशक यूपी में हैं। ITR फाइल करने वालों की भी सबसे ज्यादा तादाद यूपी में है।